गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर जिन्नी बाणी आप जी पढ़ते हो, सारी दी सारी जिहड़ी पवित्र बाणी है, दरअसल ये पार ब्रह्म परमेश्वर की सिफत ही की गई है। इस विच राजियां महाराजियां दे सोहले नहीं गाए गए, इस विच अमीर पुरुषों की दौलत के गीत नहीं गाए गए। हाँ, जिन्हां दे नामां दा किते जिक्र भी हुंदा है, किते वो नेकी का चिन्ह के रूप च वरते ने, किते वो बदी के चिन्ह के रूप च वरते ने। हालांकि आप कहांगे रामचंद्र जी राजे नूं दा जिक्र हुंदा है, रावण लंका पता है वह जिक्र हुंदा है, पर उत्थे गुरुदेव एक नूं नेकी ते एक नूं बदी के रूप च पेश कर रहे हैं। जिवें असीं पाठ करने हैं कि लंका गढ़ सोने का भया मूर्ख रावण क्या ले गए। ये गाथा कोई चोखी डिटेल नाल नहीं, सिर्फ ये कह दिता मूर्ख बंदा लंका सोने दी किहड़े भैड़े रस्ते ते चल पिया, अपना सब कुछ गवा गया। 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, 1 लाख पुत्र ते 1.25 लाख पोतरा। ते महाराज कहते ते रावण कर दिया ना बाती, ओदा तां दीवा बालन वाला भी कोई नहीं रहा। मैं बेनती कर रहा, पहली गल गाथा दी जिक्र है रावण दा। हजूर सच्चे पातशाह महाराज उन्होंने ये भी शब्द वरते, राम गयो रावण गयो जाको बहु परवार, कहो नानक थर थिर कच नहीं सुपने ज्यों संसार। उदा जिक्र किया। मैं बेनती करांगा, दुर्योधन का जिक्र आया बाणी च राजे का, पर ओदी कोई लंबी कथा नहीं शुरू कर दी, उन्होंने हंगता के रूप में पेश किया। मेरी मेरी कैरो करते दुर्योधन से भाई, 12 जोजन छतर चले था जेही गिरजन खाई। हुण उत्थे उहदा जिक्र है। मैं बेनती करा, इत्थे जे किते राजियां दा जिक्र भी आया है, किते 7 धर्म दे गल करन वाले दा जिक्र ते जां बदी दा, उंज पूरे गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच सारी बाणी च गुरमुखो केवल पार ब्रह्म परमेश्वर की सिफत ही की गई। भाई साहब ने जिक्र करके गए। पहली मैं बेनती कर लगा, कली गाथा नहीं, मैं समुची बाणी के रूप च ले लिया। जिस बाणी नूं असीं सुनने आ, कथा की चीज है, कीर्तन की चीज है, पाठ की चीज है, इन्हां दा साडी जिंदगी च की लाभ है, किहड़ी थां ते पढ़न नूं, कथन करन नूं जां सुनन नूं इनकार किया गया है। सिर्फ पहली इस तुक दे अर्थ करन दे लई गुरु ग्रंथ साहिब की सारी बाणी इस विच की है, शायद आप जी नूं याद होवे। एक बार इत्थे मैं अर्ज करके गया सा कि गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ करदिआं 4 गल्लां ज़हन विच रखणियां चाहीदियां ने। सब तो पहला कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च केवल सच की व्याख्या की गई है। सच की है। दूसरे गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च जिन्हां ने सच पाना है, सच पाण दे तरीके दसे गए। तू सचियार किवें हो सकना। उंज वैसे जे कोई सानू पूछे कि पूरे गुरु ग्रंथ साहिब की गल सानू एक एक शब्द तुसीं दस दिओ, मैं कहांगा जां तां एक ओंकार सतगुर प्रसाद, ते जे पूछे भी गुरु ग्रंथ साहिब की चाहते ने सृष्टि च, ते इक्को तोक आपां कह सकते हैं, किव सचियारा होई है किव कूड़ा टुटे पा। सचियार किवें होईए ते साडे ते प्रभु दे दरम्यान जिहड़ी झूठ दी कंध है, पाल है, वो किवें टुटे। गुरु ग्रंथ साहिब विच पहली गल सच की व्याख्या की गई। दूजा गुरु ग्रंथ साहिब विच सच नूं प्राप्त करन दी मनुखी जामे विच जुगत दसी गई। जिवें सच तां पर जाणीए जा हृदय सच्चा होए, कूड़ की मल उतरे तन करे अच्छा तोए। सच तां पर जाणीए जा आत्म तीर्थ करे निवास, सत गुरु नूं पुछ के बह रहे करे निवास। सच सबना होए दारू पाप कढे धोए, नानक विखाणे बेनती जिन सच पल्ले होए। फिर पहली गल की सच की व्याख्या, वो सच जिहड़ा बदलदा नहीं। हर चीज़ बदल जाएगी, वो बदलेगा नहीं। कल असी बैठे हैं, गल चल रही सी कि गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी है तो शुरू होंदी है। आद सच, जुगाद सच, है भी सच। ये है लफ्ज़ भी नहीं, है दा अर्थ है कि जिन्नू तू पुकार रहे हैं वो मिथ नहीं, वो है तेरे नाल है, तेरे तो पहला भी है, अज भी है, जदों तू चला जाएगा फिर भी है।
ਉਹਦੀ ਖੋਂਦ ਸਵੀਕਾਰੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਖੈ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਰਚ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਾਰ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸਨ ਚਿਰਾਗ ਹੈ, ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਦੂਜਾ ਸੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿ ਲਓ, ਭਗਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿ ਲਓ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਮਲੀਨਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੇ ਆਦ ਸੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਾਂ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਂਦ ਜੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਭਗਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਜੇ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ ਪਲੀਜ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ ਹੀ ਉਦੋਂ ਖਰੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਸਫਲ ਜਨਮ ਹਰ ਜਨ ਕਾ ਉਪਜਿਆ ਜਿਨ ਕੀਤੋਂ ਸੋਤ ਵਿਦਾਤਾ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਂ ਰੱਬ ਸਭ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਸੱਚ ਹੈ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸਫਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਬਾਂਹ ਜੇ ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਕਦੀ ਭਗਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਫਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ ਸਫਲ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਿਚਾਰੇ ਸੱਤ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਖਤ ਕਹੋ, ਮਨਮੁਖ ਕਹੋ, ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਦੀ ਕਥਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਣੇਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਯਸ ਵਿੱਚ ਗੁੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇਤਾਵਾਂ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਥਾਲ, ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਔਰ ਆਤਮ ਵਿਚਾਰ। ਪਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਫੋਕੇ ਫਿਲਾਸਫਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਾਮ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓਗੇ ਸਤ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਖੰਡਨ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਭਇਓ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਬਸ ਆਧਾਰੋ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ, ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪਰ ਖਾਂਦੇ ਸਾਰਾ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਥਨ ਖਾਦਾ ਬਹੁਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮਥੰਗ ਵਿੱਚ ਮਲਿਆ ਰਿੜਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਾਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸਮਝ, ਕੱਲ ਸਮਝ, ਜਨਮ ਗਵਾ ਕੇ ਸਮਝ ਜਾਈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਇਸ ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਧਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਚ ਰੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਭਾਵੇਂ ਬਾਣੀ ਚ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ, ਕੋਇਲ ਦੀ, ਕਾਂ ਦੀ, ਹੰਸ ਦੀ, ਬਗਲੇ ਦੀ, ਮੋਰ ਦੀ, ਪਿਰ ਧਨ ਪਿਰ ਦੀ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਗੁਲਾਮ ਦੀ, ਨੌਕਰ, ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ, ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਬਾਣੀ ਸੁਰਤ ਖਿੰਡੀ ਕੋਈ ਨੂੰ ਐ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਟਿਕਾ ਕੇ ਇਕਾਗਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਸੁਰਤ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਓ, ਉਸ ਕਦੀ ਕੋਈ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਖਿੰਡੀ ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦੀ, ਉਸ ਸੁਰਤ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਮ ਦੀ ਰੋਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਬੰਦਾ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਲਾ ਵਰਤਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਯਸ ਗੁੰਦਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਗੁੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ।
हजूर सच्चे पातशाह जी ने वो शब्द महाराज जी का सतगुरां ने राग आसा का ਐਤਵਾਰ भी यदि विचार आप करके आए शाम ਨੂੰ गुरु अर्जुन साहब कहते ने भाई ये कल्ले 35 अखर थोड़ा वा ये तो उत्थे लै जाएगी जिथे अखरां ने भी साथ नहीं जाना इस की छुपिया है महाराज कहते ने ये जिन्ने तुसी शब्द पढ़ते पे हो ये बटन नहीं गुरु साहब कह रहा कि इस एक एक शब्द विच अमृत भरिया जे जिमें आपां शब्द वरतने अमृत धारी जिन्हें अमृत धारण कर लिया छक लिया ते सतगुरु कहते हैं बाणी का एक एक शब्द अमृत धारी है कोई शब्द फिक्का ते फोका है ही नहीं सब तो प्यारी है मैनू ते मेरे सतगुरु ने अख झमकन जितना समा भी इस बाणी नू अपने मन तो पासे नहीं किया। देखो इस बाणी की सिफत विच हमारी प्यारी अमृत धारी गुर निमख ना मनते टारी रे। गुरु जी ने अख झमकन जितना समा भी बाणी नू कदी अपने तो अंदर अपने तो दूर नहीं किया। हमारी प्यारी अमृत धारी गुर निमख ना मनते टारी रे। ते महाराज कहते ने दो बख्शा होणगियां बाणी करदियां पढ़दियां एक बाणी दे दर्शन होणगे दूजे बाणी दे परसन होणगे दीदार भी करेगा ते दूजा बाणी तेनू स्पर्श करेगी। वैसे तो हर बाणी स्पर्श करदी है जी किहड़ा शब्द है जिहड़ा स्पर्श नहीं करदा सानू पर ध्यान जिधर दिता जाता स्पर्शता ओदी पता लगदी। हर बंदा जिहड़ा भी बोलदा सच्ची इत्थे तां इन्ने सेंसिटिव ने मन इन्ने को सेंसिटिव ने सच पुछो एक लफ्ज किते तुहाडे तो खब्बे सज्जे निकल जाए तो मन लोकां दे टुट जांदे आ। इस तरह है जी एक लफ्ज निकले वो की होया वो सेंसिटिव होने करके वो बोल परस गया वो स्पर्श कर गया ते इन्ना स्पर्श कर जाता कई कई दिन वो बोल अंदर नू तंग करी जाता है। प्यारिओ जे दुनिया दे बोल कचड़े बोल फिकड़े बोल साडे अंदर नू स्पर्श करके छू के किन्ने दिन सानू विचलित करी रखते हैं ते जिस अंदर नू उस तरह किते बाणी स्पर्श कर जाए फिर देखो दी खुमारी किन्नी को चढ़ जाती है। महाराज कहते हर शब्द स्पर्श करता है। यही कारण जदों कोई बैराग विच गाउंदा है असीं रोण क्यों लग पैने हैं क्योंकि वो शब्द सानू स्पर्श कर गया। जदों कोई क्रोध विच बोलदा है असीं आप गुस्से विच क्यों आ जाने हैं क्योंकि वो शब्द स्पर्श कर गया है। जदों कोई वासना संयुक्त गाउंदा है बंदे दा मन मलीनता च क्यों चला जाता है क्योंकि वो शब्द स्पर्श कर गया है। गुरु साहब कहते ने जिस दे अंदर नू ये बाणी दे दर्शन किते बाणी स्पर्श कर गई तो महाराज कहते प्यारिया ये करतार दे रंग विच रंगी हुई है अमृतधारी है गाथा गुंप गोपाल। मैं सारी बाणी का वेरवा ले लिया। महाराज कहते हैं हमारी प्यारी अमृतधारी गुर निमख ना मनते टारी रे दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी रे। गुरु अमरदास महाराज जी का अज पुरब है। धन गुरु अमरदास जिन्हां दा जिक्र सुबह भी किया शाम भी भाई साहब शब्द पढ़ रहे सन। देखो हजूर नू गुरु अंगद साहब दे घर शब्द ही लैके आया। सुबह अर्ज की सी खून का रिश्ता तो बनया। गुरु अमरदास का भतीजा गुरु अंगद साहब दे घर विआया है उन्हां दी बेटी बीबी अमरो नाल उहदा विआह होया समाजिक रिश्ता सी। ते सुबह मैं अर्ज की कि गुरु अमरदास गुरु अंगद देव तो उम्र करके 25 साल वड्डे आ। गुरु अंगद दे 25 साल छोटे ने। गुरु नानक साहब तो सिर्फ 10 साल छोटे ने धन गुरु अमरदास महाराज। पर जदों वो शब्द सुनते आ ते ये भी सच कि जमीन होवे वाही ते उदों किते बीज सट्टिया जाए वत्तर होवे उदों बड़ा प्रफुल्लित हुंदा है। सुक्की मिट्टी ते भी पाई जो नहीं। जदों किते ठोकर ठुड्डा वज्जा होवे दुख दा किते बोली दा कबोल दा जदों किते उदों रब दा शब्द कन्ना विच पए चेते रखियो बड़ा बड़ा जीवन पलट के रख दिंदा है। इको ठोकर वज्जी सी तो नगुरा है तेरा गुरु कौन। ये ठोकर सी इन्नी उम्र लंघ गई तीर्थां ते नहाई जाना तेरा कौन गुरु नगुरे की संगत माड़ी है।
सारी रात बेचैनी च लिखी, सुबह मैं कथा की, एक शब्द सिर्फ बीबी अमरों ने गाया। तो सवेरे ये भी मैं अर्ज करके हटिया, वो शब्द नितनेम का हिस्सा नहीं, जपजी च वो पौड़ी नहीं। ਇਹਦਾ मतलब उस वक्त अमृत वेले गुरसिख किन्नी कु बाणी होर पढ़ते होणगे। मारू महला पहला करनी कागद मन मसवाणी, बुरा भला दो लेख पै, ज्यों ज्यों किरत चलाए त्यों चलिए, तौ गुण नाही अंत खरे, चित चेतस की नी बावरिया, हर बिसरत तेरे गुण गलिया। एक शब्द सुनिया, उस शब्द के किले कोई गुरु दरबार विच आए। भाई साहब ने दस के गए 12 साल गागर ढोई। मैं अर्ज करनी चाहांगा, जदों गागर ढो रहे ने उन्हां दे अंदर दी सुरत दी अवस्था कित्थों तक जा पहुंची है, अपने कोलों नहीं, जो बाणी ने कहा। कहंदे ने गुरु अमरदास उत्ते इन्नी कु गुरु नानक साहब दी, गुरु अंगद देव दी इन्नी किरपा वरती, कहंदे ने उन्हां नूं एक ओंकार तो बिना दूजा कोई चेते ही नहीं रहा। जिन्हों कहने सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। जिन्हों असी शब्द वरतने जय जय पेखूं तै हजूर, दूर कतो ना जाई। भट्टा ने एक बचन कहा, कहते गुरु अमरदास तै पढ़ियो एक मन धरियो, एक कर एक पछाणियो। मैं बेनती करांगा, वेखो जी किथे किथे दी अवस्था थोड़ा जा विचों निकलिया। मैं रवांगा फिर प्रकरण च कि बाणी बख्शिश कर दी। एक शब्द सुनिया ते तुरे आए, ते मन चाहेगा कि पहला क्यों ना आए, स्वयं के पता क्यों ना लगा। भाई गुरदास साहब एक बड़ा प्यारा बचन कहते हैं, वो कहते ने कि कोयल जदों भी आंडे दिंदी है, कामनी दे आलने च दिंदी है, अपने ठिकाने ते नहीं। कामनी दे बच्चियां नाल ही कोयल दे बच्चे निकलते आ, ओहदे आंडियां चों, वो बच्चे नूं पैदाइश कराउण विच कामनी मदद करदी। पर जदों बच्चे पैदा हो जाते हैं कोयल दे, वो बोलते नहीं अजे, कोयल नूं पता लग जाता है कि मेरा बच्चा पैदा हो चुका है। वो दर्द भरी आवाज़ विच गाउंदी है, ते कोयल दा बच्चा कामनी नूं छड्ड के इक्को दम अपनी मां दी आवाज़ नूं पहचान के उस पासे चल पैंदा है। गुरमुखो सच वे जदों समा हुंदा है ना, उदों गुरु कोयल बन के आवाज़ मारदा है, ते सिख शब्द सुन के कांवां वाली नूं छड्ड के गुरु पिछे तुर पैंदा है। धन गुरु अमरदास ने शब्द सुनिया, उन्होंने फिर कमाई जिहड़ी कीती, गागर ढोई। एक बार अर्ज कीती सी, जिहड़ी असी सेवा करने आ, जिन्होंने तक कि मैं चलो वो नैगेटिव ऐसे करनी नहीं चाहिए गल, पर फिर भी सामने ख्याल आ जाते ना भी भांडे मांजे का कोई फायदा नहीं, चौर साहब का कोई फायदा नहीं, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜੇ ਝਾੜ ਦੋ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਝਾੜੂ ਤਾਂ ਜਮਾਦਾਰ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਂਡੇ ਤਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਧੋਂਦੇ ਆ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋੜੇ ਖਾਨੇ ਸਟੋਰ 'ਚ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੇਵਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਕ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ भी जोड़ा वो भी झाड़दा है, तुसी भी झाड़दे हो। गुरु ग्रंथ साहब कहते ने बाहर मुखी सुरत तो भी होना, शब्द तो भी होना, प्रेम तो भी होना। जिन्ने मर्जी जोड़े झाड़े भांडे मांजे, सिर्फ वो ढिड दी खातर कर रहा है। इत्थे जदों कोई शरीरक तौर ते कर्म करदा है, उस कर्म विचों आत्मिक आचरण निकलदा है। इत्थे 12 साल दी गागर ढोई बाबा जी ने इन्नी कमाई कीती कि गुरु अमरदास उन्हां बारे भट्टां नूं कहना पिया, आप नारायण कला धार जग में परवरे हो। ये उन्हां दी सिरत सवैया है। उस सेवा विचों हुणे भाई साहब गाया, खस्ती सिर जो अंकुश है, अंकुश है ऐरन ज्यों सिर दे, मन तन आगे राख है उबी। उबी दा अर्थ सावधान, गाखड़ी। उबी सेव करे यूं गुरमुख आप निवारी है, सब राज सृष्ट काले। बाबा अमरदास गागर ढोईए। सिर्फ एक बेनती, उन्होंने सुरत कित्थे है। गुरु ग्रंथ साहब बचन करते हैं, तो सुबह मैं कहा सी कि भट्ट कहते ने गुरु अमरदास ने वाहगुरु कह के रब नूं वस च कर लिया जी। गुरु अमरदास करतार कीओ वस, वाहो वाहो करत्या। उन्होंने रब वस किया गुरु अमरदास ने।
परमात्मा नूं वाह वाह कह के, सिफत कह के, उहदी बंदगी करके। फिर नाल बचन क्या कहन लगे, गुरु अमरदास की अकत कथा है, एक जी किच कही न जाई, अमरदास अमृत छत्र गुरु रामै दियो। मैं बेनती करांगा, गुरु अमरदास महाराज उन्होंने सेवा शुरू की। देखो उन्होंने आत्मक अवस्था, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਗਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਓ ਇੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਮਨ ਧਰਿਓ ਇੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ। ਤੈਂ ਪੜ੍ਹਿਓ ਇੱਕ, ਮਨ ਧਰਿਓ ਇੱਕ, ਕਰ ਇੱਕ ਪਛਾਣਿਓ। तू अपनी जान पहचान सिर्फ एक नाल कीती, दूजे नाल तेरी कोई जान पहचान, दूजे का मतलब दवैश नाल तेरी कोई पहचान नहीं। दूजे का अर्थ ये नहीं कि गुरु अमरदास बाकी नूं हेठ नाल देखदे, नहीं। गुरु घर च जिन्ना परमार्थ कमाया जाता है, ये कदी नहीं कहा जाता। जदों नाम जपण वाला ये कहन लग पैंदा ना, बाकी सब मूर्ख, इन्हां नूं कोई पता नहीं, मैनूं इंज महसूस हुंदा है किते ओहदी कमाई खौमे ते नहीं बन गई। आपस को दीर्घ कर जाने औरन को लगमात, मनसा बाचा कर्म ना मैं देखे जो दोजक दात। गुरु ग्रंथ साहिब कहते आपन नूं दीर्घ, पाठ करने पता है एक दीर्घ सुर हुंदा है, एक लघु सुर हुंदा है। वैसे दीर्घ दा अर्थ है वड्डा, ते लगमात दा अर्थ है अपने आप नूं ते अखर जानना, ते दूजे नूं कहना है ते लगमातर सिहारी बिहारी। ये अर्थ संप्रदाय इस तरह कर दो तो सीधे जी कर ला पे ना, आपस को दीर्घ कर जाने और उनको लगमात, मनसा बाचा कर्म ना मैं देखे दोजक दात। कहते ने मन करके, बचना करके, कर्मा करके जिन्ना कमाई की वो बोल के गए सन, इहो जे बंदे दोजक विच सड़दे हुंदे आ। इत्थे नहीं मनसा बाचा कर्म ना, इहदा अर्थ नहीं करांगे कर्म करने वाला सड़ गया, कहते वो कह रहे सन। हुण इत्थे दूजे दा अर्थ है दवैश नहीं। तैं पढ़ियो एक, मन धरियो एक, कर एक पछाणियो, नैण बैण मोह एक एक। वाहगुरू तुहाडे नेत्रां च सिर्फ एक, तुहाडे बचनां च सिर्फ एक, तुहाडे मुख च सिर्फ एक, नैण बैण मोह एक एक, दोए ठाए ना जाणियो, दूजी थां तां है ही कोई नहीं तुहाडी नज़र च कोई। सुपन एक, गुरु अमरदास नूं सुपना एक दा हुंदा है। प्रतख एक, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਸਾਖੀ ਨੇ ਕੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਤੈ ਪੜਿਓ ਇੱਕ, ਮਨ ਧਰਿਓ ਇੱਕ, ਕਰ ਇੱਕ ਪਛਾਣਿਓ, ਨੈਣ ਬੈਣ ਮੋਹ ਇੱਕ ਇੱਕ, ਦੋ ਠਾਏ ਨਾ ਜਾਣਿਓ, ਸੁਪਨੇ ਇੱਕ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਇੱਕ, ਇਕਸ ਮੈਂ ਲੀਣੋ, ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲਾਏ ਖਟਾਨਾ ਲੀਣੋ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਇੱਕ 'ਚ ਲੀਨ ਨੇ, इकस में लीनो, 30 एक ये गिनती, अर पंच सिद्ध 35 ना खीणो। एक दिन रस की आप टीकाकारां दे अर्थ पर याद रखियो, कोई इस तुक दे अर्थां दे दावे नहीं कर सकता मैं ठीक कर गया, ते मैं भी जिहड़ी बेनती कर लगा ये आखिरी अर्थ ना समझियो। 30 एक, वो कहंदे 30 ते 31, पंच 31 ते 5 36, 35 ना कीणो, 35 ते 36 71। कहते 71 साल की उम्र च गुरु अमरदास नूं एक नहीं भुलिया। पर 30 एक, इहदा अर्थ करांगे टाइम, महीने दे 30 दिन। इसे एक तकरीबन वरत लेने शब्द, हालांकि देसी महीने दे दिन वधदे घटदे आ जी। यह अर्थ करांगे टाइम, कोई समा 30 दिनां विच, पूरे साल च कोई टाइम ऐसा नहीं जिस वक्त गुरु अमरदास दे अंदरों एक दा सिमरन रुकिया होवे। अर पंच सिद्ध, सिद्ध दा अर्थ तत्त कीता सुजवाना ने। पंजां तत्तां दे बने कोई संसार च गुरु अमरदास किते भी जाते ने, उन्होंने कदी इन्हां विचों एक तो बिना दूजा दिसे ही कोई नहीं। 35 गुरमुखी दे 35 अखर, ਇਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੁੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। 30 ਇੱਕ, ਅਰ ਪੰਚ ਸਿੱਧ 35 ਨਾ ਕੀਣੋ, ਇੱਕੋ ਜੇ ਲਾਖ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ। ਸੁਣੋ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ,
इक्कों जे लाख, जिस एक ओंकार तो लखां ब्रह्मंड सिरजे गए। एक ओंकार, इक्कों जे लाख, लखों अलख है। कमाल कर दी। कहते जिस एक चों लाखां पैदा होए ते लखां ने जोर लाया, वो फिर भी नहीं लखिया गया। इक्कों जे लाख, एक तो लख, लखों अलख है, एक एक कर वर्ण्यो। गुरु अमरदास जाल भणे तो एक लोड़े एक मन्यो। धन गुरु अमरदास महाराज जालप बोलदा है, भणे बोलदा है, तुसी एक नू मन्निया, एक नू लोड़िया। बेनती है, फिर मैं उस विषय तो दूर ना जावां। गाथा गुंप गोपाल भिजे हुए शब्द ने गुरु साहब जी दे बाणी दे। ते गुरु अमरदास जी दे सिर्फ एक घटना छोटी जी, ये गोइंदवाल साहब की घटना है। जदों जाओ पंजाब जरूर गोइंदवाल साहब जाया करो, जरूर दर्शन करया करो इतिहासक स्थानां दे। एक दिन मैं अर्ज कीती सी, साडे जिन्ने इतिहासक थां ने, चलो मैं इतिहासक वरतिया है, इन्हां नूं उस वक्त दीयां इमारतां दी नज़र नाल नहीं देखना, किलियां दी तरह। ये जिन्नियां थावां ने, इन्हां सारियां थावां ते जिथे सतगुरु बह गया उत्थे नाम दा ही माया वायुमंडल रहिंदा। ये रूहानियत दीयां थावां ने। गोइंदवाल साहब हजूर नूं एक फकीर मिलना आया है। ये बेनती करांगा, इस किताब का नाम है साडे गुरुदेव। प्रोफैसर प्यारा सिंह पदवदी है। मैनूं तां बोलना पै रहा है, ये शब्द आप सुनते हो क्योंकि कईयां नूं ये होर किसी किताब च नहीं मिलती। वो कहंदे ने वो मिलण आया कि मैं गुरु अमरदास नूं मिलना है। ते गुरु अमरदास जी का जिहड़ा निजी हजूरिया सी ना, उसका नाम भाई बल्लू सी, जिहड़ा महाराज जी की सेवा करांदा सी। ते जां फिर सेवा विच बहुत सारा हथ छोटी धी बीबी भानी जी वटांदे सन, बड़ा सेवा करने। वो धी पुत दा वैगुरू उस धी दा ते पिता दा प्यार ही बड़ा सी। यादियां साखियां बीबी भानी जी दियां मिल गईयां। भाई बल्लू नूं वो कहंदा फकीर मैं मिलना है गुरु अमरदास नूं। वो पता भी हजूर दा नेम की है। वो वेख के कहंदा जी इस वेले तां सतगुरु बाणी दा पाठ कर रहे हैं, पोथी साहिब तो बाणी पढ़ रहे हैं, ते ओहदे अंदर हंकार अपनी साधना दा। कहंदा हस के हैं जो मजाक करदा है, कहंदा अजे गुरु भी बन गए, अजे भी साधना करी जांदे, अजे तां विद्यार्थी ने, साधना संयुक्त ने। आई गुरसिੱਖੀ दी विलक्षणता गुरमुखो। भाई नंद लाल साहब कहते तू पैरों तो लैके सिर तक, सिर तो पैरों तक बंदगी हो जा, पर जो गुरु ने तेनों नेम दिता है मरदे दम तक कदी छड्डी ना। हुण तू कह मेरे रोम रोम चलदा, मैं नितनेम कोई नहीं करना, नहीं, तू सिख बन के रहना, आपा नहीं जनाना। हुण ओनू कौमे कहंदा भी अजे भी साधना करते पे आ, गुरु बन के भी। चलो बैठ गया, महाराज जी ने समाप्ति की। महाराज जी ने मिलिया, कहंदा मेरे मन च एक शंका है। हजूर कहंदे दसो। कहंदा मैनूं गल दी समझ नहीं पई कि तुसी गुरता पद ते असीन हो, विराजमान हो, गुरु नानक साहब दी जोत दे वारिस को, पर इस पद ते पहुंच के अजे भी साधना, अजे भी तुसी बाणी पढ़ रहे हो। उत्थे महाराज जी ने शब्द किया, कहन लगे फकीर पहाड़ दी एक नुक्कर पट्टिया जे कीमती सोने दी खान मिल जाए ते पूरा पहाड़ पट लेना चाहिए, पता नहीं की कुछ अगे मिलेगा। कहंदा मैं समझिया नहीं। सतगुरु कहंदे ने बहुत समा तीर्थ इशनान च निकल गया, बहुत समा कर्म कांड जिहड़ा पितरी धर्म सी साडा पुश्तैनी खानदानी ओहदे च निकलिया। धन गुरु अंगद देव सतगुरु मिले, मैनू गुरु नानक दा शब्द मिलिया, एक शब्द सुनिया, गुरु नानक दा घर बन मिल गया, शब्द बाणी दा बख्शिश हुई। अज अपने घर च अपनी किरपा वरता दी, ते मैं तां उन्ना समा तक शब्द पढ़दा रहांगा जिन्नी देर तक इस चोले विच खां, शब्द नहीं छड्डांगा।